बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुलं यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेव शैलापदेहं धनुजवन गिरसानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रेम से बोलो बजरंगबली महाराज की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। आदरणीय समस्त मानस प्रेमी श्रोता सज्जनों भाइयों बहनों, आप सभी के श्री चरणों में अनुभव मानस गान मंडली ग्राम पोस्ट किशनपुरी तहसील नरहरपुर जिला कांकेर उत्तर बस्तर की ओर से आप सभी के श्री चरणों में सत सत नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। आज का मानस प्रसंग है उत्तरकांड दोहा क्रमांक 61, जहां पर बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। होय न दृढ़ अनुराग। इस पर आप और हम चर्चा करेंगे। शंकर भगवान पार्वती जी को बता रहे हैं कि हे पार्वती, पक्षीराज गरुड़ को जब मोह हो गया था तो नारद जी ने उनको भेजा। किसके पास भेजा? पहले उन्होंने भेजा कि तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो ब्रह्मा जी वो बोले कि मेरे से ये संशय दूर नहीं हो सकता, इसलिए आप शंकर जी के पास जाओ। तब वो शंकर जी के पास आए और शंकर जी बीच रास्ते में मिले। वे कुबेर के यहाँ जा रहे थे। उस समय उन्होंने उनको प्रणाम किया और अपना संशय बताया। तो शंकर जी बोले कि गरुड़ जी, मैं तो इस समय बीच रास्ते में हूँ और मैं आपके संशय को मैं किस प्रकार से दूर कर सकता हूँ, इसलिए आप काकभुसुंडी जी के पास में जाओ। वहां पर नित्य सत्संग होता है, हरि कथा होता है। अब जब आप बहुत दिनों तक सत्संग करेंगे और हरि कथा को सुनेंगे, तब आपके जो संशय है वो दूर होगा। इस प्रकार से इस गरुड़ जी को मोह हो गया था। इस बात को शंकर भगवान जी पार्वती को बता रहे हैं। इसी प्रसंग पर चर्चा करेंगे। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। एक प्यारा सा भजन।
प्रस्तुत है। लखन श्री रामचंद्र की जय। बिगड़ी बना रे बाबा, दुखड़े मिटा रे बाबा, पूजा करेंगे तेरी, सेवा करेंगे तेरी। बिगड़ी बना रे बाबा, दुखड़े मिटा रे बाबा, पूजा करेंगे तेरी, सेवा करेंगे तेरी। इस जीवन के भवसागर में तू ही तो है खेवैया, इस जीवन के भवसागर में तू ही तो है खेवैया। तुम्हें भगवान कौन सहारे, टूटी हुई नैया, अपना बना रे बाबा, दिल में बसा रे बाबा, पूजा करेंगे तेरी, सेवा करेंगे तेरी। बिगड़ी बना रे बाबा, दुखड़े मिटा रे बाबा, पूजा करेंगे तेरी, सेवा करेंगे तेरी। पूजा करेंगे तेरी, सेवा करेंगे तेरी। लखन श्री रामचंद्र की जय। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। आज जिंदा है कल गुजर जाएंगे, आज जिंदा है कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है कब बिछुड़ जाएंगे। आज गोल्डन चांस है हरि कथा सुनने का, आज गोल्डन चांस है हरि कथा सुनने का। ये वो पल है जो यहाँ भी काम आएंगे, वहां भी काम आएंगे, यहाँ भी काम आएंगे, वहां भी काम आएंगे। पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा न सुहाय, पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा न सुहाय। जैसे ज्वर की ताप से सकल भूख मिट जाए, सकल भूख मिट जाए, सकल भूख मिट जाए। पूर्व जन्म के पाप से हमने 84 लाख योनियों में भटकते 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 कई प्रकार के कितना ढेर सारे पाप कर लिए हैं। इसके कारण से हमको भगवान की कथा है समझ में नहीं आता, मन नहीं लगता। पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा न सुहाय। कोई विद्वान भी संत भी यदि सुनाता है तो भगवान का कथा हमको प्रिय नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता, क्यों प्रिय नहीं लगता? क्योंकि हमने पिछले जन्मों में ढेर सारे पाप किए हैं। जैसे ज्वर के ताप से उदाहरण बताते हैं कि जैसे बुखार तेज बुखार हो जाता है तो उसको भूख नहीं लगता है, और जैसे जैसे उसका भूख कम होता जाता है और भूख भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे बढ़ता जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जैसे हमारा पाप है वो कम होता जाता है, तब हमारा ध्यान है भगवान की कथा में, सत्संग में मन लगता है। तो
आज का कथा प्रसंग है उत्तरकांड दोहा नंबर 61। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग, सत्संग के बिना भगवान का कथा नहीं सुहाता, अच्छा नहीं लगता। पहले सत्संग होगा, जब सत्संग होगा, सत्संग करेंगे तब भगवान का कथा हमको प्रिय लगेगा। तेहि बिन मोहन भाग, और जब तक भगवान की कथा को हम सुनेंगे नहीं तब तक हमारा मोह नहीं भागेगा, हमारा मोह नहीं भागेगा। और मोह गए बिनु राम पद, और जब तक हमारे अंदर में जो मोह है, माया है, ये नहीं जाएगा तब तक हमारा जो मन है, भगवान में अनुराग है, प्रेम है, वो मजबूत नहीं होगा। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। भगवान के श्री चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होगा। तो यहां पर 4 पॉइंट है। पहला है बिनु सत्संग, सत्संग सत्संग है, और दूसरा है हरि कथा। पहला है सत्संग और दूसरा है हरि कथा, और तीसरा है मोह, तीसरा है मोह, और चौथा है राम पद होई न दृढ़ अनुराग। राम पद होई न दृढ़ अनुराग, राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग। ये 4 पॉइंट है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। आप लोगों को मैं ले चलता हूं अरण्यकांड दोहा नंबर 43 और चौपाई नंबर 7 और 8। वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी सभी को कहते हैं, नौधा भगति कहो तो ही पाही, और सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। यह अभी जो बोला नीचे के चौपाई में कि प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग, और दूसरा मम कथा प्रसंगा। भगवान राम स्वयं कह रहे हैं कि मेरा जो कथा प्रसंग है वो दूसरी भक्ति है। यहां उत्तरकांड में देखिए, बिनु सत्संग न हरि कथा। पहला है सत्संग और दूसरा है हरि कथा। ये दोनों बिंदु अरण्यकांड से और ये उत्तरकांड के बिल्कुल मिल रहे हैं। माने प्रथम भक्ति है वो संतों का संग है। जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक किसी प्रकार के भगवान की कथा में मन नहीं लगेगा। तो सत्संग क्या है? सत्संग बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोहन भाग, और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग क्या है? सत्संग एक छाता के समान है। सत्संग छाता के समान है। जैसे वर्षा काल में पानी गिर रहा है, उस समय गिरते हुए पानी के समय में हम छाता को ओढ़ करके अपने गंतव्य स्थान को चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। छाता ओढ़ने से इसका मतलब ये नहीं है कि पानी गिरना बंद हो जाता है। पानी गिरता रहता है, फिर भी हम छाता को ओढ़ करके कहां पर पहुंच जाते हैं? जहां हमारा गंतव्य स्थान है, जहां हमें जाना है, जहां हमें पहुंचना है, वहां पर हम पहुंच जाते हैं छाता ओढ़ करके। ठीक उसी प्रकार से ये जो सत्संग है, सत्संग में आने से, संतों के वाणी को सुनने से हमारे मन के अंदर में जो
ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और नाना प्रकार के जो टेंशन है, दुख है, जो हमारे ऊपर आते रहते हैं, ये सत्संग सुनने से, संतों के वाणी को सुनने से हमें सहन शक्ति प्राप्त होती है। ये दुख टोटल बंद नहीं होता, दुख है, टेंशन है, ये टोटल बंद नहीं होता, लेकिन संतों की वाणी को सुनने से, उनके प्रभाव से, सत्संग से प्रभाव से हमको इतने भी कष्ट हो, जितना भी कष्ट हो हमारे ऊपर में हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, ये सभी कंट्रोल हो जाते हैं और उनको सहने की क्षमता हमको प्राप्त होती है। इसलिए सत्संग को छाता के समान कहा गया है। संतों को, वाणी को सुनने से एकदम दुख है वो समाप्त हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। केवल बात यह है कि संतों के वाणी से, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनके प्रभाव से, उनके पुण्य के कृपा से हमको ऐसे ढंग के सहन शक्ति प्राप्त हो जाती है कि हमारी जिंदगी में आने वाली जो कष्ट है उसको हम सह सकते हैं। ये है सत्संग का प्रभाव। अब सत्संग क्या है? संग का प्रभाव। संग का प्रभाव बताता हूं। संग, जैसे हम आग के पास बैठेंगे तो अपने आप हमको गर्मी लगेगी, और यदि हम पानी के पास बैठते हैं तो हमको अपने आप शीतलता प्रदान करेगी, शीतलता प्राप्त होगी। और यदि हम अगरबत्ती के पास बैठते हैं तो हमको अपने आप खुशबू प्राप्त होगी। तो सत्संग, कुसंग, असंग और सुसंग, इसमें सब में संग लगा हुआ है। और संग का प्रभाव का उदाहरण बताता हूं। जैसे संग पानी है, पानी का उदाहरण बता रहा हूं। पानी यदि दूध का संग करता है तो उसका रंग दूध जैसे हो जाता है, उसका गुण भी दूध जैसे हो जाता है, और उसका मूल्य भी दूध के जैसे हो जाता है। और वही पानी, जो सामान्य पानी है, वह 50 रुपए लीटर के भाव से बिकता है। पानी दूध के साथ में 50 रुपये लीटर के भाव में बिकता है। और वही 50 रुपये लीटर से बिकने वाला पानी जब मिट्टी का संगति करता है तो कीचड़ बन जाता है और कपड़ों को गंदा कर देता है। और वही पानी जब शक्कर का संगति कर लेता है तो शरबत बन जाता है और 10 रुपया गिलास बिकता है। और वही पानी जब चाय का संगति कर लेता है तो हाफ कप चाय 5 रुपए में बिकता है। और वही पानी जब कॉफी का संगति कर लेता है तो 30 रुपए कप बिकता है। और वो पानी वही है, पानी वही है, लेकिन जैसे जैसे संगति करता है वैसे वैसे उसमें परिवर्तन आ जाता है। और जब वही पानी वर्षा के द्वारा जब समुद्र में गिरता है तो समुद्र का पानी का साथ में वो खारा हो जाता है। जब वही पानी ऊपर से वर्षा के रूप में जब गिरता है, सीप के मुंह में गिरता है तो मोती बन जाता है। वही पानी जब नीम के पेड़ में गिरता है तो नीम का स्वाद जैसे वही पानी कड़वा हो जाता है। और वही पानी जब कदली पर गिरता है, केला में गिरता है तो कपूर बन जाता है। और वही पानी जब सांप के मुंह में गिरता है तो जहर बन जाता है, जहर बन जाता है, जहर बन जाता है। पानी वही है, लेकिन संगति के प्रभाव के कारण से जैसे जैसे संग मिलता है वैसे वैसे उसके रूप में वह संगत का प्रभाव पड़ता है। ये है सत्संग का प्रभाव। इसलिए आदमी सब वही है, आदमी सब वही है। अच्छा आदमी के संत के संगत करने से वह सज्जन आदमी बन जाता है,
भक्त बन जाता है, ईश्वर को मानने लगता है और बुरे आदमी का संगत करने से वो आदमी में बुराई आ जाता है। इसलिए कैसे ढंग के हमें इसके साथ में संगत करना है, इसके बारे में हमको विचार करना है। जो जुआड़ी के साथ यदि संगत करेगा तो जुआड़ी हो जाएगा, शराबी के साथ में संगत करेगा तो शराबी हो जाएगा। आदमी वही है, आदमी वही है, लेकिन संगत का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो पहले डाकू था सप्त ऋषि के संग राम आज दंडवत करत, ऐसे बन गए संत, ऐसे बन गए संत, ऐसे बन गए संत। जो पहले डाकू था, आप सभी लोग जानते हैं रत्नाकर के बारे में। रत्नाकर बहुत बड़ा डाकू था, जाने माने डाकू था। आदमी सब चीज अच्छा रखना चाहता है, कपड़ा भी अच्छा पहनना चाहता है और मकान भी अच्छा बनाना चाहता है, अच्छा कार में घूमना चाहता है, अच्छा घड़ी पहनना चाहता है, सब चीज अच्छा ही चाहता है। और ये सब तो ठीक है, लेकिन आदमी है अपने जीवन को अच्छा बनाना नहीं चाहता। यदि आदमी का जीवन अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। उनका मकान भी अच्छा होना चाहिए, उनके कपड़े भी अच्छा होना चाहिए, उनके कार भी अच्छा होना चाहिए, उनका घड़ी भी अच्छा होना चाहिए, उनका मकान भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ यदि जीवन भी अच्छा होगा तो जीवन में शांति आएगी, सुख आएगी और आनंद पूर्वक जीवन को व्यतीत करेगा। और ये सुख और शांति कहां पर मिलेगी? जब आदमी सत्संग की गंगा में गोता लगाएगा। जब आदमी सत्संग की गंगा में गोता लगाएगा तब उसको सुख और शांति प्राप्त होगी। अभी मैं बता रहा था रत्नाकर डाकू था, वो जो है उनका कर्म क्या था? चोरी माने डकैती करना, हत्या करना, मारना, लूटना। लेकिन सप्त ऋषियों के संगत के प्रभाव से, उनके पुण्य के प्रभाव से ये उसके जीवन में परिवर्तन आ गया और वो संत बन गया और इतना बड़ा माने अच्छा ढंग के कार्य किया, इतना बड़ा संत बन गया कि उनके नाम भी परिवर्तन हो गया, नाम के साथ साथ उनका काम भी परिवर्तन हो गया और इतना बड़ा संत हो गया कि रत्नाकर जो डाकू था, पहला नाम उसका रत्नाकर था, जब बाद में उसका नाम हुआ वाल्मीकि हुआ। और उसका काम क्या हो गया कि उन्होंने इतना बड़ा संत बन गया, इतना महान संत बन गया कि उन्होंने रामायण लिख डाली, रामायण लिख दिया और हिंदी में नहीं संस्कृत में लिख दिया। इतना माने सत्संग के प्रभाव से, सत्संग कहां से कितना ऊंचाई पर पहुंचा देता है। जो एक लुटेरा था, डाकू था, हाँ हत्यारा था और इसी के द्वारा अपने परिवार को पालन पोषण करता था, वह आज इतना बड़ा संत हो गया, इतना महान बन गया। इसके माध्यम से ये सप्त ऋषि सत्संग के प्रभाव के, सत्संग के प्रभाव के कारण से इतना महान बन गया, इतना महान बन गया कि वो महर्षि कहलाने लगा। जब भगवान राम वनवास काल में जाते हैं, उनके आश्रम में उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसे संत हाँ जिनको माने सत्संग के प्रभाव से चोर भी इतना बड़ा संत बन गया और इतना बड़ा काव्य लिख दिया, रामचरितमानस लिख दिया वाल्मीकि जी। और इतने सत्संग की ऊंचाई ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया कि जिसको सभी लोग, हम सभी लोग भगवान मानते हैं, इष्ट देव मानते हैं और जिनकी रामायण को हम पढ़ते हैं, ऐसे महान हमारे पूजनीय इष्ट देव भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र जी आज वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच करके वाल्मीकि जी को
दंडवत प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। एक सत्संग है, एक लुटेरा डाकू रत्नाकर को वाल्मीकि बना करके परम ऋषि बना दिया। ये केवल सत्संग के पुण्य के प्रभाव से है। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। एक प्यारा सा वचन, फिर आगे जाते हैं। लखन श्री रामचंद्र की जय। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। मुर्दे को भी मिल जाता है लकड़ी, कपड़ा, आग। मुर्दे को भी मिल जाता है लकड़ी, कपड़ा और आग। और जीवित और जिंदा इंसान को यदि सत्संग नहीं मिला तो सबसे बड़ा अभाग्य, सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सबसे बड़ा अभाग्य। मुर्दे को भी मिल जाता है लकड़ी, कपड़ा और आग। और जीवित इंसान को यदि
सत्संग ना मिला तो कितना बड़ा दुर्भाग्य, कितना बड़ा दुर्भाग्य, कितना बड़ा दुर्भाग्य। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। सत्संग की महिमा देखो वामन जी के संग, सत्संग की महिमा देखो वामन जी के संग, और बिन पानी बिन पत्र के बढ़त जात है दंड, बढ़त जात है दंड, बढ़त जात है दंड। आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान वामन अवतार लेकर के राक्षस राज बलि के यहाँ दान लेने के लिए चले जाते हैं, और उस समय उनका जो रूप है, आकार है, वो बहुत छोटा ठिगना बन करके, बौना बन करके जाते हैं, और राक्षस राज बलि से मांगते हैं कि मुझे केवल 3 पग जमीन चाहिए। तो बलि है कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं, एक छोटा सा बच्चा है और केवल 3 पग जमीन को क्या करेगा, और जितना मांगना है मांग लो, ये 3 पग को क्या करेगा। फिर भी वो अडिग रहे और मेरे को केवल 3 पग जमीन चाहिए, 3 पग जमीन चाहिए। बस इसी में उनको गंगा जल से संकल्प करा दिया। जब संकल्प करने लगे तो राक्षस राजगुरु, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य हैं, उनको बलि को बताते हैं कि बलि ये परम पिता परमेश्वर तीनों लोकों के मालिक हैं, ये तुमको ऐसे मांगेंगे, ऐसे मांगेंगे, तुमको भिखारी बना देंगे। इसलिए मैं तुमको मैं बताता हूं कि तुम सतर्क हो जाओ और दान मत दो, नहीं तो कंगाल हो जाओगे। गुरु वही है, गुरु वही है जो भगवान को ज्ञान करा दे, जो भगवान का ज्ञान करा दे, इसीलिए गुरु बनाते हैं। राक्षसों के गुरु जो शुक्राचार्य हैं, आज उनको बताते हैं, बलि को बताते हैं कि बलि ये परम पिता परमेश्वर है, पहचान लो, जान लो, यही तीनों लोगों के मालिक है और ये तुमसे छल करने आए हैं। तो राक्षस राज बलि सतर्क हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये मेरे परम गुरु हैं, सदगुरु हैं, जो उन्होंने आज मेरे नेत्र को खोल दिए, मेरे ज्ञान चक्षु को खोल दिए। आज परम पिता परमेश्वर मेरे द्वार में मांगने आए हैं। सारा संसार भगवान से मांगता है और आज भगवान मेरे से मांगने आए हैं। ऐसे शुभ अवसर पर मैं अपने समय को खोना नहीं चाहता, और वो गंगा जल से संकल्प लेते हैं और देने को तैयार हो जाते हैं। तो भगवान है उस समय ये पलाश के एक लकड़ी को लेकर के जाते हैं, डंडा, जैसे बूढ़े लोग सहारा के लिए पकड़ते हैं ना, वैसे ढंग के लकड़ी जो पलाश का डंडा था उसको लेकर के जाते हैं। अब जैसे जैसे वो 3 पग जमीन नापने के लिए तैयार होते हैं, तो जैसे जैसे भगवान बढ़ते हैं वैसे वैसे वो सूखा लकड़ी, मरा हुआ लकड़ी भगवान के साथ में तीनों लोगों तक पहुंच जाता है। बिन पानी बिन पत्र के, जब हम पौधा लगाते हैं, बीज लगाते हैं, अंकुरण निकलता है, तो वहां से पानी डालते हैं, वहां पानी डालते हैं, और पानी डालने के बाद में वो पत्र निकलता है और वैसे वैसे धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन वो मरा हुआ लकड़ी का डंडा है जो है, वो बिना पानी के, बिना पत्र के, बिना उसमें पत्ता नहीं निकला, ना उसमें पानी नहीं डाला गया, लेकिन वो जैसे जैसे भगवान है वो बढ़ते जाते हैं, वहां 3 लोगों तक वो पहुंच जाते हैं। ये किसकी प्रभाव है? ये केवल सत्संग के प्रभाव है। किसका संग किए? परमपिता परमेश्वर के संग के प्रभाव से वो मरा हुआ लकड़ी भी 3 लोग तक पहुंच गया। आज तक जीवित जो पेड़ है वो 3 लोगों तक नहीं पहुंचा, लेकिन वो मरा हुआ लकड़ी डंडा है, वो पलाश का है, वो जैसे जैसे भगवान बढ़ते गए वैसे वैसे उनके हाथ में रखा हुआ वो दंड भी वहां तक बढ़ता गया। सत्संग की महिमा देखो वामन जी के संग, और बिन पानी बिन पत्र के बढ़त जात है दंड, बढ़त जात है दंड, बढ़त जात है दंड। ये है सत्संग का प्रभाव।
अब हम लोग सत्संग की महिमा को समझते नहीं है। भगवान राम सबरी को कहते हैं कि सबरी प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये प्रथम भक्ति है, संतों का संग करना प्रथम भक्ति है। और दूसरी भक्ति क्या है? मेरी जो कथा है उनको श्रवण करना। यहाँ पर अब दूसरी भक्ति के बारे में मैं बता रहा हूँ। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुनाहि सब विधि सब संता। माने जितने भी सज्जन हैं, संत हैं, वो अपने अपने हरि अनंत, भगवान है वो अनंत है, अपार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। उनकी कथा है अनंत है, अपार है। और इसके उदाहरण बताते हैं, जैसे पानी की वर्षा के बूंद है उसको गिना जा सकता है। पृथ्वी में जितने भी रेत हैं, रेत के कणों को भी गिना जा सकता है। परंतु भगवान की जो कथा है, इसका वर्णन कोई पूरी तरह से नहीं कर सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान भी अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत है। सभी लोग अपने अपने ढंग से और अपने अपने समझ के अनुसार, अपने अपने बुद्धि के अनुसार भगवान की कथा को वर्णन करते हैं। और भगवान की कथा को नेति नेति, माने बस इतना ही है, इतना ही है, ऐसे ढंग के कह करके भगवान की कथा का वर्णन करते हैं। और भगवान की कथा है अटपट लीला राम के, और छटपट लखे न कोय, और लखत लखत में लखे तो चटपट चटपट होए। अटपट लीला राम के, भगवान का जो लीला है बड़ा अटपटा है। अभी इस प्रकार से ऐसे बताए थे और अभी इस प्रकार से ऐसे बता रहे हैं। कहते हैं साकार है और भगवान निराकार है। ये बताने वाला क्या बता रहा है? या तो साकार बताना चाहिए या तो निराकार बताना चाहिए। तो अटपटा है, बताने पर आदमी के मन में समझ में नहीं आता। अटपट लीला राम के और झटपट लखे न कोई। बड़े बड़े साधु संत जो महात्मा हैं, वे सत्संग के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। अटपट लीला राम के, झटपट लखे न कोई। लेकिन हमारे पास में अवगुण है और तर्क वितर्क करने की शक्ति होने के कारण से हम लोगों को भगवान की कथा है वो समझ में नहीं आता है। अटपट लीला राम के और झटपट लखे न कोई, जल्दी समझ में नहीं आता। और लखत लखत में लखे, धीरे धीरे जब समझ में आने लगता है, जब उसका रसास्वादन आने लगता है, राम रस का मिठास जब मालूम होने लगता है, तो चटपट चटपट हो आदमी पछताने लगता है कि मेरी इतनी जो उम्र है, इतना बीत गया और इस बात को मैं समझा नहीं। जब आदमी जब जागा तभी सवेरा। इसलिए अभी भी समय है। आदमी को जब भी ज्ञान हो जाए उसी समय उसका पुण्य जब जागता है तभी उसका भाग्य का उदय होता है। और जब तक भगवान राम कृपा नहीं करते तब तक प्रयास करना हमको प्रयास करना है, प्रयास करते रहना है। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। 11वां भजन। तुम्हें हमारे थे
हमें तुम्हारे थे प्रभु जी, हमें तुम्हारे हैं, हमें तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुनी नन दुलारे, कोई न मीते हारो। तुम्हें छोड़ सुनी नन दुलारे, कोई न मीते हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। साची प्रीति की रीति निभा दो ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीति की रीति निभा दो ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें हमारे थे प्रभु जी, तुम्हें हमारे हो, तुम्हें हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हमें तुम्हारे थे प्रभु जी, हमें तुम्हारे हैं, हमें तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हमें तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हमें तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। लखन श्री रामचंद्र की जय। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। लाख दलदल हो पैर जमाए रखना, लाख दलदल हो पैर जमाए रखना। हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। लाख दलदल हो पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है चलनी में पानी रुकता नहीं, कौन कहता है चलनी में पानी रुकता नहीं। बर्फ बनते तक हौसला बनाए रखना, बर्फ बनते तक हौसला बनाए रखना, बर्फ बनते तक हौसला बनाए रखना। प्रेम से बोलो लखन से रामचंद्र की जय। यही है दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। अब पहले सत्संग के बारे में हो गया, इसके बाद में अभी बताया मैं हरि कथा के बारे में बताया, और उसके बाद में अब बता रहा हूं ये तीसरा है ये मोह। मोह क्या है? मोह मने होता है शंका, मोह मने होता है भ्रम, मोह मने होता है भ्रम, और मोह मने होता है शंका। और शंका के यदि जिसको बीमारी हो गया है तो आज तक शंका के लिए ना तो कोई डॉक्टर बना है, ना कोई इसके इलाज के लिए कोई इंजेक्शन बना है, ना शंका को दूर करने के लिए कोई गोली बना है। शंका जब शंका किसके माध्यम से दूर होता है? शंका जब भी दूर होता है तो सत्संग के माध्यम से ही दूर होता है।
और हरि कथा के माध्यम से ही दूर होता है। इसलिए शंका को दूर करने के लिए, मोह को दूर करने के लिए सबसे पहले बताया गया है सत्संग। इसके बाद में बताया हरि कथा। ते बिना मोहन भाग, जब तक ये सत्संग नहीं होगा, हरि कथा नहीं सुनेंगे, तब तक ये हमारे मन का जो भ्रम है, मोह है, ये माया है, ये दूर नहीं होगा। माया नचा रही है, नाचते हैं सभी लोग। माया नचा रही है, नाचते हैं सभी लोग, और माया के पीछे पीछे भागते हैं सभी लोग। मरना एक दिन निश्चित है, जानते हैं सभी लोग। मरना एक दिन निश्चित है, जानते हैं सभी लोग, पर उसी गली की खाक और छानते हैं सभी लोग। उसी गली की खाक छानते हैं सभी लोग, छानते हैं सभी लोग, छानते हैं सभी लोग। माया 10 प्रकार की होती है। इसी को माया कहा गया है, मोह कहा गया है, ममता कहा गया है। जननी जनक बंधु सुत दारा, और तन धन सदन सुहृद परिवारा। जननी, जननी मने माता, जननी जनक पिता, जननी जनक बंधु भाई, जननी जनक बंधु सुत माने पुत्र, दारा माने पत्नी। ये हो गया 5। जननी जनक बंधु सुत दारा, और तन, तन माने शरीर, तन धन, धन माने धन दौलत, तन धन सदन, सदन माने घर, तन धन सदन सुहृद सगे संबंधी, हाँ, और तन धन सदन सुहृद परिवारा। और ये परिवार, ये 10 प्रकार के ममता बताया गया है, माया बताया गया है। और इतने 10 को हम लोग तो सब परिवार में रहते हैं, आप सभी लोग परिवार में रहते हैं, सभी के जनक हैं और जननी है। इन सब से तो अलग नहीं हो सकता। और इनको, और ये यही माया है। इसी माया में फंसने के कारण से हमको भगवान का कथा समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी प्रयास किए। जिन लोगों ने एक एक चीज को छोड़ा, जननी जनक बंधु सुतदारा और तन धन सदन सुहृद परिवारा, जिन्होंने एक माने माया को भी छोड़ा, उनके ऊपर भगवान ने कृपा किए। हाँ, उनके ऊपर भी भगवान ने कृपा किए। त्यागे ओ श्री भरत मातु, त्यागे ओ श्री भरत मातु, और तात को लखन त्यागे ओ। भरत जी ने माता का त्याग किया। आप सभी लोग जानते हैं कि राम का वनवास हुआ। जिस दिन से राम का वनवास उन्होंने सुना, तो उस दिन से अपने माँ को वो माँ कहना छोड़ दिया। त्यागे ओ श्री भरत मातु, और तात को लखन त्यागे ओ। लखन ने अपने पिता का त्याग किया। लखन ने अपने पिता का त्याग किया। इस रामायण में तो नहीं है, और दूसरे ग्रंथों में इसका विस्तृत उल्लेख है। अब बंधु विभीषण सुत त्यागे मनुराज ने, और विभीषण ने अपने भाई लंकापति रावण का त्याग कर दिया। बंधु विभीषण सुत त्यागे मनुराज ने, और मनु और शत्रुपा, इन्होंने अपने पुत्र को त्याग करके जंगल में तपस्या करने चल दिए। बंधु विभीषण सुत त्याग्यो मनुराज ने, भोले शिव शंकर ने त्याग दियो सती नारी, और अपना प्रिय तनु त्याग दियो दशरथ महाराज ने। भोलेनाथ ने सती जैसे सती नारी को, भोले शंकर जी ने सती जैसे सती नारी को त्याग दिए। उनका नाम ही सती था, और ऐसे सती नारी को भोले जी ने त्याग कर दिया। बताओ, और क्यों त्याग किया कर दिया? क्योंकि इन्होंने माता सीता का रूप लेने के कारण से अपने पत्नी का भोले जी ने त्याग कर दिया। अब अपना प्रिय तनु त्याग दियो दशरथ महाराज ने। दशरथ ने अपना प्रिय तनु, अपने शरीर को त्याग कर दिया।
त्याग इस प्रकार से इन सब ने एक एक चीज को त्याग किए। त्याग्यो श्री भरत मातु तात को लखन त्याग्यो बंधु विभीषण शुद्ध त्याग्यो मनुराज ने बोले शिव शंकर ने त्याग दियो सती नारी अपना प्रिय तनु त्याग दियो दशरथ महाराज ने अवध के वासियों ने सुंदर सुंदर सदन त्याग्यो और हरि हित धन त्याग दियो बन के गुहराज ने कपिवर सुकंठ ने दीन्यो सुभद्र त्यागी और त्याग्यो परिवार सभी बन के मुनि राज ने रघुवर मधुकर इस माया की महिमा से बचने को और बानर तनो धार लियो पार्वती राज ने और यही ते कृपालु राम सबसे तो जीत गयो और प्रेम ते हरायो हरि बन के कपिराज ने मधुकर इस माया की महिमा से बचने को और बानर तनो धार लियो पार्वती राज ने रघुवर पद पंकज को मधुकर हनुमान बने और मात हाथ धार्यो तब सिय के सरताज ने। और सभी लोगों ने एक एक चीज त्याग किए, लेकिन पवन पुत्र हनुमान जी ने 10 का त्याग कर दिया। और इसी कारण से सब चीज को त्याग करने के कारण से हनुमान जी हैं वो शंकर भगवान के रूप में अवतार लिए। शंकर भगवान है वो बानर के रूप में अवतार लिए। हाँ, और इसी कारण से भगवान राम है हनुमान जी के सिर पर अपने दोनों हाथ को रख करके आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने 10 को त्याग्यो 10 एक साथ मारुति कपिराज ने। एक साथ इन्होंने 10 माया का त्याग कर दिया। ये है माया। हाँ, इन लोगों ने एक माया को त्याग किए, लेकिन मारुति कपिराज ने 10 माया का त्याग कर दिया। एक माया के त्याग करने के कारण से उनका नाम अमर हो गया। सभी माया को तो बिरले लोग ही त्याग कर सकते हैं। आज तक केवल हनुमान जी ही 10 माया को त्याग किए हैं, और अभी जितने भी मैं बताया उन्होंने केवल एक माया को त्याग की है। एक माया को त्याग करने से भगवान में इतना दृढ़ अनुराग हो जाता है, प्रेम हो जाता है, और भगवान के वो कृपा पात्र हो जाते हैं। ऐसे परमपिता दयालु कृपालु भगवान के चरणों में हमारा मन हमेशा लगा रहना चाहिए। अब मैं बताऊंगा राम पद होई न दृढ़ अनुराग, मोह गए बिनु राम पद। जब मोह को त्याग देंगे तब भगवान राम के श्री चरणों में दृढ़ अनुराग होगा। दृढ़ अनुराग होगा। अनुराग माने होता है प्रेम। अनुराग माने होता है प्रेम, और दृढ़ अनुराग का मतलब होता है दृढ़ माने मजबूत माने अटूट, और अनुराग का अर्थ होता है जिसमें राग ना हो, द्वेष ना हो, ईर्षा ना हो, और भगवान से और कुछ मांगने का इच्छा भी ना हो। इसको कहते हैं अनुराग। और अनुराग का और दूसरा अर्थ होता है कि जो प्रेम दिन दिन आगे आगे बढ़ता है और बढ़ता जाता है, उसको कहते हैं अनुराग। आज हमारा प्रेम शुरू हुआ है, कल थोड़ा से और बढ़ेगा, आने वाले समय में और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाता है। प्रेम बढ़ते हुए प्रेम को अनुराग कहते हैं। जैसे जैसे पेड़ पौधा ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, वृक्ष बनता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा जब प्रेम धीरे 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 बढ़ता है, उसको कहते हैं अनुराग। और इसी बढ़ने वाले अनुराग होने के कारण से ही हमारा मन है भगवान के श्री चरणों में दृढ़ता पूर्वक हमारा मन लगा रहता है। एक संत जी का कहना है कि भगवान के चरणों में ही दृढ़ अनुराग क्यों होना चाहिए। भगवान सृष्टि का निर्माण किए
तो सृष्टि का निर्माण किए तो ये सब द्वंदात्मक है, साकार है, निराकार है, जड़ है, चेतन है, अजर है, अमर है, ये जितने भी राग है, द्वेष है, सबको मिला करके जड़ है, चेतन है, इनको सबको मिला करके भगवान ने मनुष्य का निर्माण किया। और जिस समय निर्माण किया उस समय एक चीज उनके हाथ से गिर गया। भगवान का शरीर तो भगवान जो बना रहे थे उनके हाथ से एक चीज गिर गया और भगवान का शरीर बन गया। माने आदमी का शरीर भगवान के द्वारा बनाया गया और बनाते बनाते एक चीज गिर गया। तो इस चीज को वो लक्ष्मी ध्यान पूर्वक दे रही थी और भगवान का निर्माण हो जाने के बाद में एक दिन अवसर आने पर उन्होंने पूछ लिया कि हे स्वामी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, आप मुझे कृपा कर बताइए। जब मनुष्य का निर्माण कर रहे थे तो उस समय एक चीज गिर गया, वो चीज क्या चीज है जो कि आपके चरण कमल में गिर गया और उसे मुझे बताने का कष्ट करेंगे। तो भगवान बोले कि जब मैं मनुष्य का निर्माण कर रहा था तो एक चीज जो गिर गया है वह है शांति, वह है शांति। अब वो शांति मेरे चरणों में गिर गया। मनुष्य जब तक मेरे शरण में नहीं आएगा, मेरे चरण में नहीं गिरेगा, तब तक उसको इसके जीवन में शांति नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पर मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, बिन सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोहन भाग। अब मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। इसीलिए भगवान के चरण में हमको दृढ़ता पूर्वक अनुराग प्रेम करना है, क्योंकि उनके चरण में ही शांति है और हमारे जीवन में अशांति है। और हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए हमको शांति की आवश्यकता है और हमको अपने अनुराग को भगवान के श्री चरणों में, प्रेम को श्री चरणों में लगाना है और भगवान की भक्ति करना है। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।